मुझे ना समझ में नहीं आता है कि लोग झूठ इतना आसानी से कैसे बोल लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है झूठ बोलते हुए, यार मुझसे तो बोला ही नहीं जाता है। जैसे कि मेरा पति कैमरा के सामने कितना अच्छे से नाटक, कितना अच्छे से झूठ बोलता है ना, कि सामने वाले को लगता है कि मतलब वो पूरा सच ही बोल रहा है। वो सच है, बाकी सभी लोग झूठे हैं। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगी कि जो भी मेरे पति इस टाइम वीडियोस वगैरह डाल करके मुझ पर ब्लेम दे रहे हैं, सारी बातें बेबुनियाद और झूठी हैं। क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, ठीक है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। और रही बात खाने की, तो मैं खाना पीना वाना सब कुछ करके देती हूँ। मैं खाना पीना बना कर देती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सारे काम करती हूँ। आता है ड्यूटी से, उसको तिला कर मालिश वगैरह सब कुछ करती हूँ। फिर भी वो मेरी थोड़ी सी कदर नहीं करता है। अब इस पे क्या मैं उसकी पूजा करूँगी? मैं उसके लिए रात दिन, सुबह से लेकर रात तक एक पैर पे खड़ी होकर के नाचती रहती हूँ, एक पैर पे खड़ी होकर हर चीज़ के लिए तैयार रहती हूँ। और जब जब रात में भूख लगी, प्यास लगी, कुछ भी हो, किसी भी हालत में मैं सब कुछ कर कर देती हूँ। लेकिन वो मेरी इतनी सी भी कदर नहीं करता, मेरी बातों का मान नहीं रखता है, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अभी कल दीदी आई थी रूम पर। भैया जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि भैया, आपको तो हम लोग बहुत अच्छे समझते थे, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता है। मैंने एक वीडियो में देखा था, दीदी ने बोला है कि भैया को मेरा रूम पे आना पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड का रूम पे आना पसंद नहीं है, वो हम लोग को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो दीदी, आप क्यों हम लोगों से बात करती हैं? मत बात कीजिए, मत हम लोग के साथ में रहिए। आपके हस्बैंड को पसंद नहीं है मेरा रूम पर आना। आपने उनसे ऐसा क्यों बोला कि आप भैया को छोड़ सकती हैं, मुझे नहीं? अरे यार, मैं आपसे 6-7 महीने पहले, 8 महीने, अ, मैं मार्च अप्रैल की आपसे मिली हूँ, ठीक है। अब आपका भैया से रिश्ता 13 साल पुराना है, पति पत्नी का रिश्ता। तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि आप मुझे नहीं छोड़ सकती, उनको छोड़ सकती है? माना मैंने किया है आपके लिए, लेकिन मैं उन सब का कोई गिनती नहीं कर रही हूँ। मैंने किया अपने मन से किया। आपने मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करवाया ना किसी चीज़ के लिए। मैं जितना भी दिन रही, प्यार से रही, मान सम्मान से रही, अच्छे से रही या ख़राब से रही, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं एक अच्छे से किसी के भी रूम पर हूँ, अच्छे से अपना फ़र्ज़ निभाऊँ। उम्मीद है शायद मैंने अच्छे से निभाया होगा। पर फिर भी पता नहीं भैया को क्या प्रॉब्लम थी, मुझसे नहीं थी, क्यों वो मुझसे गुस्सा थे। या हो भी सकता है कि मेरा हस्बैंड पी कर के खा कर के आता था, डेली रूम पर झगड़ा करता था, मारपीट करता था, इसलिए अगल बगल के लोग पता कंप्लेन करते थे। तो अच्छा नहीं लगता है ना, कि जिस मोहल्ले में हम 13 साल से इज्जत बना कर रहे हों और अचानक से किसी और की वजह से वो इज्जत खराब हो, तो कोई भी रो, बुरा तो लगता है ना। शायद इस वजह से भी हो सकता है। तो अगर मेरी वजह से भैया गुस्सा होकर गए हैं, या फिर जो भी हो, रूम पर चले आए। ये दीदी बहुत परेशान है, बहुत रो रही हैं, 2-2 बच्चे हैं आपके, उनको आप संभालिए। और प्लीज़ दीदी, माफ़ कीजिएगा, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। आप इतने बड़े दुख में हो, सब कोई आपसे मिलने आया, सब कोई आपको देखने आया, पर मैं नहीं मिलने आ पाई। क्योंकि आप तो ऐसे ही मेरे बारे में सब जानती हो, मैं किस हालात से गुजरी हूँ। किस परिस्थिति से गुजर रही हूँ, मेरा पति कैसा है, नहीं है। अभी आप मानोगे नहीं, कल आप इतना समझा कर गए थे कि अभिमन्यु ऐसे रहो, वैसे रहो, झगड़ा मत करना, मारना पीटना नहीं। लेकिन आपके जाने के बाद से फिर से लड़ाई झगड़ा करने लगा, मुझे मारा। मैं भी कितना दिन बर्दाश्त करती, मेरे से जितना हुआ मैं माना कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उसने मुझे 4 थप्पड़ मारा, मेरा एक ही थप्पड़ उठा, पर मैं बर्दाश्त नहीं की, मैं मार दी। इसके लिए अब कोई मुझे गलत कमेंट करे, अच्छा कमेंट करे, मैं ये नहीं कहूँगी। क्योंकि यार,
मैं 4 साल से सहती आई हूँ। अब मेरी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई थी। एक बच्चा लेकर मैं कब तक सहती, कब तक मार खाती। और अभी और एक और बात, जो भी बात अभी मम्मी बोल रहा है दीदी से कि दीदी मुझे नहीं पता है ये वो, पर उसको पता है फिर भी वो बताना नहीं चाहता है, क्योंकि वो लड़की इधर की है और वो काम करती है साथ में ही भैया के काम करती है। इतना मुझे मैंने फ़ोन पर सुना था, मैंने क्लियर नहीं, मेरे से छुपा करके फ़ोन पे बात कर रहा था। बाहर में रूम थी, मैं धीरे से उसके पीछे गई थी तो वहाँ पे मैंने सुना था बात करते हुए। किससे बात कर रहा था ये नहीं पता, पर शायद भैया से ही बात कर रहा था। कौन से रूम में है या होटल में लेकर रूम है, कहाँ घर है, ये सब जानता है मेरा पति, लेकिन बता नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। दोनों का मिली भगत है, एक एक में ही दोनों की खिचड़ी पकती है, दोनों जन की, भैया की भी इसकी। दोनों लोग साथ में ही बेवड़ागिरी करते हैं। मैं यार, जब मेरा अभी पति ऐसा कर सकता है, लड़की के साथ चक्कर में पहले भी पड़ा था। उस टाइम मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, उस टाइम मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। मेरा पति एक लड़की के चक्कर में, यहीं की लड़की थी, झूठ नहीं बोलूँगी, कसम मम्मी की कसम, यहीं की लड़की थी, उसके चक्कर में पड़ा था। पता नहीं कब से पड़ा था ये नहीं पता। पेट में बच्चा था मेरे, उसके पहले से उसके चक्कर में पड़ा था। मैं ये सब बातें नहीं पता, बहुत लोगों ने मुझसे कहा, लेकिन मैं पति प्रेम में इतनी अंधी थी, मैंने किसी की बातें नहीं सुनी, सब बातें इग्नोर की। क्योंकि उसके पहले मैं, मतलब मेरा पति कभी रूम पर बात ही नहीं करता था किसी लड़की से फ़ोन ऑन पे, या उसके फ़ोन में ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे मुझे शक हो या डाउट हो। वो बाहर निकलता था तो मतलब कॉल करता था, बात करता था, रूम पर आने से पहले सारे नंबर वंबर सब डिलीट कर देता था। और उसने एक लॉक भी अलग से कोई ओपन किया था, कौन सा ऐप था, ट्रू कॉलर टाइप का कोई ऐप था, उसमें हाइड करके सब चीज़ें रखता था, जिससे मुझे नहीं पता चला। नहीं चला। उसके बाद फिर उसने मतलब उसका उस लड़की के साथ काफ़ी टाइम तक अफेयर था। और इतना ही नहीं, ये लोग भागने तक का प्लानिंग कर लिए थे, भागने तक का प्लानिंग कर लिए थे। मुझे ये सब बारे में नहीं पता, मैं पेट में बच्चा था तब भी नहीं पता। फिर उसके बाद जब बाबू मेरी हो गई, वो लड़की हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आई थी। मतलब क्योंकि उस लड़की को मैं देखी ताकी थी, कम काम करती थी मैं भी, तो देखी होगी तो मुझे उतना डाउट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लोग बच्चा हुआ था मेरा तो मिलने के लिए आए थे, तो मुझे लगा वो भी मिलने आई है। वहाँ पे वो रोने लगी, तो वहाँ पे एक आंटी थी, ये बोली मुझे पता है क्यों रो रही है। तो मैं पूछी क्यों रो रही है, तो बस वो ऐसे तुक्का मारी कि वो तुमको अपनी जगह, मतलब अपनी, तुम्हारी जगह खुद को एक्सप्लेन कर रही है। मुझे लगा हंसी कर रही हैं। उसके बाद ऐसे ही बात धीरे धीरे पता चली, बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, फिर भी जैसे तैसे करके मैंने सॉर्ट आउट किया। उस लड़की के पीछे भी मैं बहुत मार खाई, पागलों की तरह भटकी, पेट में 1 महीने का बच्चा लेकर बाबू मेरी हो गई थी। कितना तो, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड को भैया के बारे में सब पता है दीदी, पर ये बता नहीं रहे हैं, ये इसमें क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं ये मुझे नहीं पता। पर आप सख्त होकर के प्यार से या जैसे भी तरह से पूछने की कोशिश कीजिए, हो सके तो आपको बता दे। मैं तो इतना ही जानती हूँ, बाकी इनकी मर्जी है क्या करेंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे। लेकिन इतना जानती हूँ कि ये उस लड़की को देखे हैं, उसके बारे में सब जानते हैं। लड़की इधर ही साइड की है, ज़्यादा दूर की नहीं है, जहाँ भैया काम करते हैं वहाँ से ज़्यादा दूर की नहीं है। अभी आप पहुँच गए वहाँ पे, वहाँ पे जाने के बाद भी आप पता लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि हाँ भैया इतना छुपा के बहुत टाइम से उसके साथ में थे। नहीं, लेकिन मुझे पता है अभी मनी, मतलब मेरे हस्बैंड जब भी बात उत करते थे तो थोड़ा बहुत मुझे डाउट होता था, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, एक बार किसी लड़की को लेकर भागने उगने की बात हो रही थी तो मैं पूछती, तो बोले नहीं एक फ्रेंड है, ऐसा ऐसा बोले थे। तो मुझे लगा सच में हो सकता है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो दीदी मैं नहीं आ पाई, उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि
मुझे मारा है अभी, मतलब पति मेरे मारे हैं, तो पेट वेट में पता है बहुत दर्द हो रही है, कमर उमर सब लेके बहुत दर्द हो रहा है। इसकी वजह से मैं नहीं आ पाई, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। हो सके तो मैं जल्दी आपसे मिलने आऊँगी। हिम्मत मत हारिएगा, माता रानी आपके साथ है। मैं बस इतना ही चाहूँगी दोस्तों, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।